जगह पूछताछ कर रही है और अब विजय को जेल भेजा जाएगा। आरोपी विजय जिसे गिरफ्तार किया गया था कोर्ट परिसर से ही, उसे अब जेल भेजा जाएगा। जीवा हत्याकांड में सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने रिमांड मांगी है उसकी, जिससे कि पुलिस उससे पूछताछ कर सके कि शख्स अकेला है, कुछ और लोग हैं, क्या मंशा थी मर्डर की, कब से प्लानिंग की जा रही थी। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है और इनके जवाब विजय से ही मिल सकते हैं। गैंगस्टर जीवा को लखनऊ के कोर्ट परिसर में 6 गोलियां मारी गई। मारने वाला शूटर भी गिरफ्तार हो चुका है। नाम है उसका विजय यादव। लेकिन विजय ने आखिर क्यों मारा जीवा को? क्या उसकी दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी? इस साजिश के पीछे क्या कोई और है? ये तमाम सवाल जानने की कोशिश एसआईटी भी कर रही है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरायम की दुनिया में ये नाम भले ही नया है, लेकिन 2 दिनों से चर्चा इसकी सबसे ज्यादा है। विजय यादव कौन है, कहां का रहने वाला है, किस गैंग से जुड़ा है? संजीव जीवा को क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी? ये वो सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है और पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। विजय यादव की पूरी जानकारी आपको देते हैं। विजय यादव जौनपुर के सुल्तानपुर का रहने वाला है। विजय उर्फ आनंद ने बीकॉम तक पढ़ाई की है। उसका बड़ा भाई दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जबकि 2 छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय यादव मुंबई चला गया। यहाँ उसने कुछ दिन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। कुछ दिन पहले ही नौकरी छोड़कर विजय जौनपुर वापस आया था। 11 मई को वो काम की तलाश में लखनऊ आया। यहाँ उसने पाइपलाइन डालने वाली कंपनी में नौकरी शुरू की। पिछले कई दिनों से उसका फोन बंद था। 15 मई के बाद उसका परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। विजय यादव का पहले कभी किसी गैंग या गुंडों से नाता नहीं रहा, न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास ही है। यही वजह है कि न ही परिवार और न ही गाँव वालों को भरोसा हो रहा है कि उसने हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है। बहुत अचानक लगा ना। विजय का स्वभाव तो अच्छा रहा, कभी न मार कहना न झगड़ा कहना। तब वो न सोचे में लगा था कि कैसा नहीं से हो गया। कभी मार झगड़ा भाई लो तब अपने के ना इतना धक्का लगत नहीं, बहुत झटका लगा। कभी मार पीट कर तो नहीं कुछ ना, धक्का जैसा ये बात लगा पूरा। कभी जो कि ऐसा था ही नहीं वो लड़का, सीधा साधा था, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्कूल में भी पढ़ता था तो भी अच्छे से रहता था, दुकान पे रहता था तो भी हमारे साथ अच्छे से रहता था वो। एक बैग तो हम लोग सुना, इधर चाय पीने के लिए हम गया तो प्रधान जी हमको बुला कर कहीं बताने लगे कि विजय का फोन आया था कि नहीं। हम बोला नहीं, फोन तो नहीं आया था। वो तो 15 दिन से बात ही नहीं कर रहा है, कहाँ पे है, कैसे है। हम लोग खुद छपटिया रहे हैं कि नहीं क्यों बात नहीं कर रहा है। अब फोन हम लोग लगाता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता। विजय यादव के खिलाफ अभी तक 2 मुकदमों की जानकारी सामने आई है। विजय के खिलाफ 2016 में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। 2020 में महामारी एक्ट के तहत केस हुआ। पॉक्सो एक्ट में पीड़िता से सुलह हो चुकी है। संजीव की हत्या के पीछे विजय का मकसद क्या था, किसके कहने पर उसने संजीव जीवा को मौत के घाट उतारा, इसकी जानकारी परिवार में किसी को नहीं है। परिवार तो ये भी नहीं जानता कि उसके किसी गैंग से संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो शख्स जिसके रिमांड की तैयारी पुलिस कर रही है, जिसकी रिमांड पुलिस मांग सकती है, उसका बैकग्राउंड क्या है ये आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि इस शख्स को लेकर कई खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस भी इससे पूछताछ करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसका बैकग्राउंड क्या जल्दी से आपको ये बता देते हैं। जौनपुर के सुल्तानपुर का निवासी है आरोपी विजय यादव, जिसे कोर्ट परिसर से ही कल गिरफ्तार किया गया था। पिता श्यामा यादव और मां का नाम निर्मला यादव बताया जा रहा है। 4 भाई हैं, यानी कि 4 बेटों में दूसरा नंबर का बेटा है विजय यादव, जिसे कल लखनऊ कोर्ट परिसर में गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किया गया। बड़े भाई की दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में जॉब है। इसके अलावा 2 और छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। विजय यादव की 15 मई को निर्मला यादव से आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद से परिवार से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। 15 मई के बाद से विजय का फोन बंद आ रहा है, यानी कि पूरी प्लानिंग कर रहा था। अब पुलिस यही जानना चाहती है कि कौन कौन लोग हैं जिससे इसके संपर्क थे और किन किन लोगों से मिलकर इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। मोनिका और वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रुक करते हैं सुजाता का। सुजाता, उनसे सवाल करेंगे।
बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और हमारे दो सहयोगी मोनिका और वैभव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मोनिका और वैभव, सबसे पहले वैभव आप से हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक शख्स जो आता है इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, उसका कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जाहिर तौर पर यह बहुत ही पेचीदा केस साबित हो सकता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि अदालत में कब पेश करने की तैयारी है? बिल्कुल सुजाता, बहुत सारे सवाल हैं और ये तय है कि आज इस तमाम सवालों के जो है वो जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज कोर्ट में पेश करना है आरोपी को और ये तय है पुलिस कोर्ट के अंदर रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। क्योंकि जिस तरह से जौनपुर का रहने वाला ये शख्स विजय यादव नाम का, जिसने पूर्वांचल के पश्चिमांचल के कुख्यात बदमाश की किस तरह से हत्या कर दी, जिसके बाद तमाम सवाल है कि आखिर इसका इस हत्या से कनेक्शन था क्या, और अगर इसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बतौर शूटर इस कोर्ट के अंदर पहुंचा था, तो इस शख्स को यहां पर भेजा किसने था। ये वो तमाम सवाल हैं, जो तमाम सवाल अब लगातार जिनको सुलझाने में पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं और ये तय है कि पुलिस रिमांड मांगेगी। कितने दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी जाएगी ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जौनपुर कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि विजय यादव के परिवार के लोग साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि विजय यादव का कोई भी क्राइम कुंडली जो है वो उसकी है, उसके पुराने कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अमूमन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विजय यादव पुराना हिस्ट्री शीटर था, कई मामलों में ये जो है वो नामजद है। ऐसे में अब विजय यादव को लेकर उसकी कुंडली खंगाली जा रही है कि महज 18 से 19 साल का विजय यादव कैसे इस कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचता है और एक कुख्यात बदमाश की जान ले लेता है, कैसे इस पूरे शूटआउट को अंजाम देता है, इसके पीछे कितने लोग हैं, इस तह तक जाने की इन्वेस्टिगेशन में हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। वैभव, वापस लौटेंगे आपके पास। मोनिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। सुजाता, बिल्कुल, तो बड़ा सवाल है, पहले पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई और इसके बाद कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा का मर्डर। इन दो बड़े केस के बाद यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल यह है कि क्या पुलिस की मौजूदगी में भी लोग सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ नहीं रह गया है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। तारीख 15 अप्रैल 2023। पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ का मर्डर। तारीख 7 जून 2023। कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा का मर्डर। किरदार अलग, जगह अलग, लेकिन वारदात और सवाल एक जैसे। सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, सवाल है कानून व्यवस्था पर, सवाल है अपराधियों में पुलिस के खौफ को लेकर। पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर हुई इन दो बड़ी वारदातों का तरीका देखिए। 15 अप्रैल की रात डॉन ब्रदर्स अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया। 3 हमलावर उस वक्त मीडिया कर्मियों के भेष में वहां पर पहले से ही खड़े थे। अतीक अशरफ जैसे ही पुलिस की गाड़ी से उतरे तो ये हुआ। अब लखनऊ के शूटआउट को देखिए। यहां किरदार अलग थे, लेकिन तरीका कमोवेश वैसा ही। संजीव जीवा की हत्या के लिए हमलावर वकील का वेश बनाकर आया। व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने हुआ था। वकीलों की तरह शर्ट पर पेन भी लगाया हुआ था। जैसे ही पुलिस संजीव को लेकर कोर्ट रूम पहुंची, हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही संजीव जीवा को मौत की नींद सुला दिया गया। संजीव जीवा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है और हमारे कांस्टेबल को भी 2 को लगी है, जिनको कि खतरे से बाहर उनका इलाज चल रहा है। तो वो और बाकी एक कोई बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, उसे गोली ले KGMU में भेजा गया है। खास बात यह है कि दोनों हत्याकांड के बाद हमलावर भागे नहीं। अतीक अशरफ मर्डर केस में तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर कर दिया, जबकि इस मामले में वकीलों ने भी शूटर विजय को आसानी से पकड़ लिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई दोनों हत्याओं में कई और चीजें एक जैसी हैं। दोनों हत्याओं में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
अतीक अशरफ के मर्डर के लिए जिगाना का इस्तेमाल हुआ, जबकि संजीव जीवा की हत्या के लिए अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर। जिगाना मेड इन तुर्की पिस्टल है जो आसानी से नहीं मिलती, जबकि अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर मेड इन चेक रिपब्लिक है। दोनों हथियारों की कीमत 5 से 6 लाख रुपए के बीच है। जिगाना भारत में प्रतिबंधित है, जबकि अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर पर प्रतिबंध नहीं है। दोनों हथियार वजन में बेहद हल्के हैं। गैंगस्टर जिगाना पिस्टल को बहुत पसंद करते हैं, जबकि अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर का इस्तेमाल पंजाब में लोग शौकिया करते हैं। दोनों हत्याकांड में सबसे बड़ी समानता यह है कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों वारदातों को अंजाम दिया गया। हमलावरों को खुद का अंजाम पहले से पता था, लेकिन जेल जाने या सजा होने का डर शूटर्स के चेहरे पर नहीं दिखा। सबसे खास और अहम बात यह है कि दोनों हत्याओं का मकसद कुछ खास नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।